हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू वीकली एनालिसिस वीडियो। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पेज ओपन किया है। यहाँ आप हेडलाइन पढ़ पा रहे होगे कि जो बाइडन है, यूएस के प्रेसिडेंट, एंड व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने फ़ोन कॉल पर बात की। बट इससे पहले जो बाइडन ने एक अनाउंसमेंट की कि जो भी यूएस के सिटीजन यूक्रेन में है अभी फ़िलहाल के फंसे, वो जल्दी से जल्दी यूक्रेन को छोड़ दें, क्योंकि रशिया जो है वो 16 फरवरी को, आज से 3 दिन बाद, क्योंकि आज की 13 फरवरी, यूक्रेन पे अटैक करने वाला है ना। आप सब लोग सुन रहे होंगे बहुत दिनों से न्यूज़ पे कि यूक्रेन को पूरी तरह से रशिया ने घेर लिया है। तो अभी मैं आपको जियो पॉलिटिक्स भी थोड़ी बताऊंगा, गूगल मैप के भी हम देखेंगे यूक्रेन कहाँ है एंड किस तरह से इम्पैक्ट आ सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी पे एंड अपने निफ्टी पे किस तरह से इम्पैक्ट आ सकता है। हम चार्ट पे भी रीड करने की कोशिश करेंगे एज पर इलेक्टिव थ्योरी। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी इलेक्टिव थ्योरी के हिसाब से आपको 16,000 का टारगेट दिया था एंड उससे भी नीचे की मैंने टारगेट की पॉसिबिलिटी बताई थी। अभी वो टारगेट ओपन हो सकते हैं क्या इस वार की वजह से, तो बिल्कुल जानेंगे हम, पूरा जियो पॉलिटिक्स भी देखेंगे एंड चार्ट पे भी व्यू देखेंगे। उससे पहले जो भी अपने चैनल पे नए व्यूअर है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको लर्निंग एंड अर्निंग दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑप्शन स्ट्रैटेजी वाले वीडियो मैंने डालना स्टार्ट किया है, टेक्नो फंड एनालिसिस वाले हमारे वीडियो तो चालू है जब से मैंने इस चैनल स्टार्ट किया है एंड और भी बहुत सारे लर्निंग वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड किए। तो बिल्कुल चैनल पे विजिट कीजिए एंड उस वीडियो को देखिए। एंड ये जो वीडियो होने वाला है आज का, हो सकता है पूरा लंबा हो, बट पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, ऐसे मेरे सबसे रिक्वेस्ट है। अभी ये न्यूज़ तो होगी, इसे रख देते हैं बाजू में। मैंने बता दिया क्या खेल चल रहा है। अभी ये मैंने ओपन किया है पूरी दुनिया का मैप नक्शा, इस पे आप देख पा रहे ये है हमारा इंडिया। अब हम इंडिया से हमें अभी यूक्रेन की तरफ जाना है, तो यूक्रेन आता है ईस्ट यूरोप में, तो हमें जाना पड़ेगा वेस्ट की तरफ, क्योंकि हम ईस्ट में रहते हैं। अभी मैं यहाँ यूक्रेन सर्च करता हूँ तो देखिए वेस्ट की तरफ ये मैप मूव करेगा। यूक्रेन सर्च करता हूँ, देखिए यहाँ कुछ तो भी यूक्रेन आ रहा है। अगर मैं यूक्रेन को देखूँ, मैं जूम करता हूँ थोड़ा ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। अगर मैं जूम करके देखूँ तो यूक्रेन को, ये है रशिया, यहाँ से रशिया स्टार्ट होता है। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए जूम नहीं हो रहा है आज इजीली। देखिए जूम हो रहा है। यूक्रेन के इस साइड में है रशियन बॉर्डर, यह आप देख पा रहे हो रहे, ये है यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक बेलारूस करके कंट्री, ये है यूक्रेन, ये है बेलारूस, ये भी रशिया से मिला हुआ कंट्री। एंड रशिया ने अपनी मिलिट्री पूरी बेलारूस के बॉर्डर की और डिप्लॉय कर दी है ऊपर से भी। एंड यहाँ तो रशिया है, ये यहाँ तो ऑब्वियसली मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हुई है। ये जो ब्लैक सी है, यहाँ भी रशियन नेवी डिप्लॉयड है, बिल्कुल फुल मिसाइल फ्रिगेट, उनकी जो भी वॉरशिप होते हैं सभी सब कुछ लेकर यूक्रेन को पूरी तरह से घेर दिया है। अभी प्रॉब्लम क्या आ सकती है अगर यूक्रेन को रशिया कब्जा लेता है, तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है। यूएस ने ऑलरेडी धमकी दी है, अगर आप यूक्रेन को घेर लोगे तो हम आप पर और भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगे। ऑलरेडी रशिया पे सैंक्शन चालू है, और भी स्ट्रॉन्ग सैंक्शन लगाएंगे। अभी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, इंडिया पे इस पर इम्पैक्ट किस तरह से पड़ सकता है। अभी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो रशिया पे अगर सैंक्शन लगेगी, ये सब कुछ कांड जो रशिया करने वाला है, ये कांड होने के बाद जो रशिया पे सैंक्शन लगेगी उसका इम्पैक्ट इंडिया पे किस तरह से आएगा, क्योंकि रशिया जो है वो एक ऑयल का एंड नेचुरल गैस का बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है। अगर रशिया पे सैंक्शन लगते हैं तो कोई भी रशिया से ऑयल एंड नेचुरल गैस मतलब खरीद नहीं पाएगा। अगर खरीदने की कोशिश करेगा तो यूएस उस पर भी सैंक्शन लगा देगा, इसलिए कोई बाय करने की कोशिश नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रूड ऑयल नेशनल गैस का सप्लाई लिमिटेड हो जाएगा और कम हो जाएगा। एंड डिमांड तो होती है तो डिमांड और बढ़ेगी, तो उस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर जा सकते। जैसे कि मैंने कल ही एक शॉर्ट डाला था कि ये वाला शॉर्ट है, क्योंकि क्रूड ऑयल के बारे में मैंने चार्ट यहाँ डाला है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर चल रहे हैं एंड हमारे देश में यूपी एंड पंजाब इलेक्शन चालू है, इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइसेस को रोक के लगाए, क्योंकि इलेक्शन पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, उस वजह से प्राइसेस को रोक के रखा है। तो बिल्कुल क्रूड ऑयल के प्राइसेस का इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी जो यूक्रेन है ये पूरे यूरोप के लिए वीट, जो कि गेहूँ है, गेहूँ की प्रोडक्शन करता है, गेहूँ उगाता है एंड पूरे मतलब यूरोप को ज़्यादातर गेहूँ यूक्रेन ही एक्सपोर्ट करता है। अगर यूक्रेन पर रशिया कब्जा कर लेगा तो क्या होगा, गेहूँ का शॉर्टेज यहाँ आ जाएगा एंड यहाँ अगर शॉर्टेज आएगा तो ऑब्वियसली
बाकी की दुनिया से यहाँ गेहूँ लाना पड़ेगा। तो हो सकता है फूड इन्फ्लेशन भी हम देखें, फूड में भी महंगाई देखें, क्रूड ऑयल में भी महंगाई देखें। तो क्रूड की वजह से तो इम्पैक्ट फूड पे पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो उस वजह से सब जगह ऐसे कुछ करके इम्पैक्ट आ सकता है। यूक्रेन क्राइसिस का अपना इंडिया देखे कहा है, अपना इंडिया यूक्रेन से कोसों दूर है, फिर भी इंडिया बचने नहीं वाला है। इंडिया पर यूक्रेन का इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। अभी चलते हैं चार्ट की ओर। चार्ट पे क्या चल रहा है, सबसे पहले तो मैं इलेटिव थ्योरी बता देता हूँ। इलेटिव थ्योरी में होता क्या है। इलेटिव थ्योरी में मैंने बताया कि लास्ट टाइम में मैंने एक वीडियो बनाया था इलेटिव थ्योरी पे, बिल्कुल आप चैनल पे सर्च कर सकते हो, इलेटिव थ्योरी बाय वैभव दुबे, ऐसे आप सर्च कर सकते हैं ना, आपको वीडियो वो मिल जाएगा। अभी ये देखिए इलेटिव में क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इलेटिव में ऐसे 5 व्यू होते हैं जिसे कि हम इम्पल्स व्यू बोलते हैं। देखिए फर्स्ट व्यू, उसके बाद फर्स्ट व्यू के बाद एक सेकंड करेक्टिव व्यू आती है, उसके बाद थर्ड व्यू एंड उसके बाद फोर्थ एक करेक्टिव आती है। मतलब एक 3 व्यू जो होती है, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, ये मार्केट को जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, अभी मैंने अप ट्रेंड वाला एग्जांपल है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर लेके जाएगी जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। एंड सेकंड एंड फोर्थ व्यू थोड़ी करेक्टिव वे होती है, थोड़ा मार्केट को रेस्ट कराने में मदद करती है। एंड यहाँ मैंने और एक बाजू में चार्ट लगाया है, ये जो फर्स्ट व्यू है इसके अंदर भी 5 व्यू होगी। उसके बाद ये जो सेकंड करेक्टिव है ये ABC के फॉर्म में होगी। अभी करेक्टिव ABC के फॉर्म में कैसे होती है, अभी यहाँ देखिए ये बड़ा चार्ट है, इस पर अगर देखें तो 5 होने के बाद एक बड़ा ABC का करेक्शन आया है, तो वही ABC का करेक्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी इसे गिनना कैसे, मेजर कैसे करना है, वो सब मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो उसके चक्कर में हमने पड़ेगा शॉर्ट में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाओगे कि हर वेव के अंदर ये जो फर्स्ट वेव इसके अंदर भी 5 होगी, ये जो थर्ड वेव है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर भी 5 होगी, एंड ये जो फिफ्थ वेव है इसके अंदर भी 5 होगी। एंड जो करेक्टिव है, हर करेक्टिव वे के अंदर ये ABC का पैटर्न होगा। एंड ये जो 5 बड़ी टाइम फ्रेम में अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एक बड़ा ABC का करेक्शन आएगा। जैसे कि आप यहाँ छोटा छोटा ABC का करेक्शन देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट वे के बाद ABC जो सेकंड वे हमारी, उसके बाद फोर्थ वे में ABC, ऐसे ही 5 वेव कंप्लीट होने के बाद बड़ी टाइम फ्रेम की एक कोई तो भी वेव कंप्लीट हुई होगी, जो कि फर्स्ट हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फिफ्थ हो सकती है। उसके बाद ABC का एक करेक्शन आएगा, बड़ा करेक्शन आएगा। तो अभी मार्केट हमारा इस ABC के करेक्शन में है क्या, चलते हैं। मेरा एक ट्वीट दिखाता हूँ मैं आपको, चूँकि मैंने 24 जनवरी को ये चार्ट पोस्ट किया था। अभी फिलहाल मार्केट ऐसे कुछ तो भी जा रहा है, ये A होगी, ये B एंड C, ऐसे ही कुछ तो भी इलेटिव थ्योरी का एक करेक्टिव मूव होता है। वैसे मैंने चार्ट्स निफ्टी का ड्रॉ किया था। देखिए मैंने यहाँ A एंड B कंप्लीट करी थी, एंड मार्केट को ऐसे दिखाया था कि मार्केट फिलहाल C वेव में है। अगर मार्केट C वेव में है तो मैंने लगभग 16,000 का टारगेट दिया था, 16,000 तक अभी भी जा सकता है। एंड मैंने 24 नवंबर को जब निफ्टी में एक ब्रेकडाउन आया था यहाँ कहीं तो भी, तब से मैं निफ्टी 16,000 जाऊँगा ऐसे कह रहा हूँ, बट 16,400 ही निफ्टी गया, वहाँ से हमने बाउंस देखा। बट बहुत से लोग सोच रहे थे कि निफ्टी का बॉटम बन चुका है। अभी मैं कहूँगा कि अभी भी श्योरिटी नहीं है, ये सब प्रोबेबिलिटी फिक्स कुछ नहीं है। अभी निफ्टी में क्या बन सकता है वो हम चलते हैं चार्ट पे, लाइव चार्ट पे देखते हैं। अभी मैं अगर निफ्टी भी बात करूँ तो निफ्टी में वेव किस तरह से बना सकता हूँ मैं, मेरे हिसाब से निफ्टी में 5 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो देखिए ये मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया, ट्रेडिंग व्यू आपको इलेट व्यू मिलेगी, ऑलरेडी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो मुझे देखिए क्या नज़र आ रहा है, ऐसे कुछ तो भी फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू, थर्ड व्यू, फोर्थ व्यू एंड फिफ्थ व्यू मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी तो ABC का पैटर्न आना चाहिए। अभी मैंने यही क्यों फर्स्ट व्यू ली, देखिए मैंने कहा था कि सेकंड व्यू में ABC होता है, वो ABC हमें यहाँ दिख ही दे रहा है। अब देख सकते हैं ABC, यहाँ भी देख सकते हैं ये BC, ऐसे कुछ तो भी C, ये थोड़े ज़्यादा नीचे चलेगी, ऐसे ABC यहाँ भी कंप्लीट हुआ है। मतलब यहाँ तक हमें ABC मिला है, इसी वजह से मैंने यही फर्स्ट वेव और थर्ड वेव ऐड किए। इस बीच में कुछ भी हमें ABC नहीं मिला, देखिए कुछ भी ABC नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ वेव ऐड की। अभी अगर मैं देखूँ तो अभी बड़े टाइम फ्रेम पे ABC बननी चाहिए, जिस तरह से मैंने ये ऐसा कुछ तो भी ड्रॉ किया है। अगर ये वॉर होता है तो बिल्कुल मार्केट गिर सकता है, मार्केट पे प्रेशर आ सकता है, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकते हैं। बट क्रैश कितना करेंगे, कोविड के जितना तो बड़ा क्रैश नहीं होगा, ऑब्वियसली इतना बड़ा क्रैश नहीं होने वाला है। मैंने फिबोनाची लगा के भी आपको लास्ट टाइम मेजर करके दिखाया था। फिबोनाची भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि फिबोनाची के गोल्डन रेशियो होते हैं, जो कि एक रेशियो आ रहा है
0.236 वाला रेशियो आ रहा है लगभग 16,000 पे। इस वजह से मैंने 16,000 का एक टारगेट दिया था, जहाँ की एक सपोर्ट लेवल भी है चार्ट पे। तो ये तो पॉसिबल टारगेट है बिल्कुल। अगर यूक्रेन पे 16 फरवरी को बिल्कुल अटैक होता है तो ये जो 16,000 का लेवल है ये आएगी, मतलब आएगी, बिल्कुल आएगी। एंड अगर इससे भी ज़्यादा बुरा होता है तो क्या हो सकता है, इससे भी अगर ज़्यादा बुरा होता है ना, ये 0.38 वाली लेवल है ना, जो कि 14,400 500 मतलब 14,000 से लेकर 14,500 की लेवल यहाँ दिखाई दे रही है, जो कि कोविड की सेकंड वेव का फॉल है। वहाँ तक भी मार्केट जा सकता है। मतलब मैं ये इरेज कर देता हूँ, मतलब ABC बन सकती है हमारी। ABC का भी यहाँ फीचर अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आप ABC ड्रॉ कर सकती है, इलेटिव करेक्टिव। तो ऐसी कुछ तो भी ABC हमारी बिल्कुल जा सकती है, यहाँ तक भी 14,000 तक भी, 14,400 500 तक भी ABC जा सकती है हमारी। तो ये भी पॉसिबिलिटी निफ्टी में है। ये तो पॉसिबिलिटी हुई, अगर वार होता है मार्केट को गिरने के लिए कुछ ना कुछ रीजन तो चाहिए होगा। मार्केट इतनी इजीली 14,400 14,500 की लेवल तो नहीं दिखाने वाला है, या 16,000 की लेवल भी इजीली नहीं दिखाने वाला है, क्योंकि निफ्टी है ऑलरेडी बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। अपने वाले DIS के बाद भी बहुत बड़ा फंड है। तो अभी वो ज़माना भी नहीं रहा कि वहाँ अगर बाहर कुछ हो जाता है बाहर की दुनिया में तो उसका इम्पैक्ट सीधे इंडिया पे आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि फेड इंटरेस्ट रेट किस तरह से बढ़ा रहा है, बट अपने RBI स्टेबल करके बैठी है एंड मार्केट को उतना नहीं गिरने दिया जितना प्रेशर यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे उतना इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है। अभी अगर देखूँ यहाँ तक गिरने के लिए तो ऑब्वियसली इस वॉर की न्यूज़ से मार्केट यहाँ तक तो गिर सकता है, बट इससे नीचे जाएगा क्या। मैंने बताया कि हर ABC जो है बड़ी, अभी देखिए ये छोटी टाइम फ्रेम में अगर हम देखें ऐसे देख रहे हैं तो ABC के बाद एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो हो सकता है ये जो आपने 5 वेव देखी पूरी, ये एक बड़े टाइम फ्रेम की फर्स्ट वेव भी हो सकती है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पे हर कोई बुलिश है। ऐसे कुछ तो भी फर्स्ट वेव हो सकती है, ये सेकंड वेव, एंड इसके बाद एक बड़ी थर्ड वेव स्टार्ट हो सकती है। बड़ी थर्ड वेव ऊपर स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि यहाँ मैंने दिखा ऐसी थर्ड वेव स्टार्ट हो सकती है, फिर फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव, ऐसे भी हमारा निफ्टी जा सकता है। तो निफ्टी पे बेरिश होने का उतना बिल्कुल नहीं। आप अगर SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो चारों लग सकते हैं। एंड अगर 16 के आसपास निफ्टी मिलता है तो 16 से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निफ्टी 20 जो कि निफ्टी का ETF है वो उठाना भी स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला, डूबने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा आने वाले दिनों में एंड पूरा पूरा पोटेंशियल है। तो ये करेक्टिव मूव है जो कि चार्ट पर भी हमारी रिलेटिव थ्योरी बता रही है, एंड उस करेक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक वॉर का एक रीज़न है। तो उस वजह से डर दिखा नहीं मार्केट में, सिंपल। एंड ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड मार्केट बिल्कुल ये पहली वेव कंप्लीट हो चुकी है मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो। बट मार्केट में बहुत सारे करेक्शन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप यही देख पाओगे बहुत सारे करेक्टिव वेव के पैटर्न आपको यहाँ दिखाई देगी। अगर वॉर नहीं होता है तो करेक्शन तो अभी भी चालू है, ये करेक्टिव मूव में ही मार्केट है। सेकंड वेव में मार्केट है बड़े टाइम फ्रेम के, एंड छोटे टाइम फ्रेम में 5 वेव कंप्लीट होने के बाद ABC के पैटर्न में मार्केट है। अगर मैं देखूँ तो ट्रायंगल पैटर्न जो हम देखते हैं वो भी करेक्शन का टाइप है। तो इस तरह से इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है। अगर वॉर नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो ब्रेकआउट डे के ऊपर चला जाएगा। थर्ड वेव हमारी जल्दी स्टार्ट होगी। अगर वॉर हो जाता है तो थर्ड वेव स्टार्ट होने में, ये जो वॉर है ये स्टार्ट हो गया तो थर्ड वेव स्टार्ट होने में हमें बिल्कुल टाइम लगेगा निफ्टी में। तो ये था मेरा ओवरऑल व्यू। मैंने थोड़ी जियो पॉलिटिक्स भी पढ़ा दी आपको। जियो पॉलिटिक्स मैंने शायद नाटो वगैरह नहीं बताया, बट फिर कभी कोई टाइम मिलेगा तो नाटो बता दूंगा। नाटो क्या है आप खुद भी रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको इतना एक्टिव तो होना ही चाहिए कि क्यों ये वॉर होने वाला है, क्योंकि एक नाटो नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप जाकर पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैंने जो थोड़ी बहुत जियो पॉलिटिक्स आपको बताई उससे भी बड़ी जियो पॉलिटिक्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप नाटो क्या है एंड क्यों ये टेंशन चालू है अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये था ओवरऑल निफ्टी पे व्यू। टेक्निकल देखा, जियो पॉलिटिक्स देखी, एंड मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन चेन देखने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे सिनारों में वोलेटिलिटी में ऑप्शन चेन का डेटा मतलब एकदम इजीली ऐसे नहीं रहेगा कि हम डेटा देखकर ट्रेड कर सकेंगे। डेटा इजीली चेंज हो जाएगा, डेटा शिफ्ट हो जाता है इधर से उधर इजीली, तो डेटा देखने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे ऐसा लगता है। जो बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करते हैं तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर निफ्टी गिरेगा तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी तो बचने वाला नहीं, कोई भी नहीं बचने वाला, निफ्टी गिरेगा। तो जैसे मैं मेटल सेक्टर पे पॉजिटिव हूँ, मैंने मेटल सेक्टर का बहुत मैं लास्ट 2 वीक से बोल रहा हूँ, एंड मेटल सेक्टर हमने भागते हुए भी देखा, गिरते हुए मार्केट में भी हमें मेटल में स्ट्रेंथ देखने को मिली। बट अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरता है तो वो स्ट्रेंथ भी
गायब हो सकती है मेटल सेक्टर से। तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा एंड मार्केट में एकदम लाइट पोजीशन रखने का एंड अपने पास कैश रखने का। अगर मार्केट गिरता है तो गिरावट पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पे हमेशा बुलिश रहने का, क्योंकि हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन है, कंजप्शन ड्रिवन हमारी इकोनॉमी है, ना कि हमारी इकोनॉमी बाहर की दुनिया की वजह से इतना कुछ लेना देना है फिलहाल के लिए। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे तब तो हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन बन जाएगी, फिलहाल के लिए तो हम कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है। तो उस वजह से इतना बेरिश इंडियन इकोनॉमी पे नहीं होने का फिलहाल के लिए। जब भी गिरावट मिले, मौका मिले तो निफ्टी 20 उठा लेने का। ये था ओवरऑल मेरा निफ्टी पे शॉर्ट रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, नॉलेज में आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।